दोस्तों इस वीडियो की कुछ बातों से हो सकता है आपको झटका लगे, हो सकता है आपको कुछ बातें गलत भी लगे और ये भी हो सकता है कि कुछ लोग कमेंट करके कहें कि ये सब बातें तो वेदों या आयुर्वेद में नहीं लिखी। जैसे हमें अक्सर कहा जाता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, परंतु सच ये है आयुर्वेद में ऐसा नहीं कहा गया, बल्कि आयुर्वेद के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति को पानी तभी पीना चाहिए जब उसको प्यास लगे, क्योंकि हमारा शरीर हमें संकेत देता है कि कब हमें पानी की प्यास लगी है। ऐसी कई बातें हैं जो आपको इस वीडियो में पता चलने वाली हैं, जो आपको अपनी धारणाओं के अनुसार सही नहीं लगेंगी। मैं कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे एक जानने वाले हैं जो कि आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। मैंने उनसे परामर्श किया था तो उन्होंने मुझे कई संहिताओं में लिखा दिखाया और फिर मैंने इसको एक कॉपी पेन लेकर लिख लिया ताकि मैं उन सब बातों को अपने जीवन में भी उतार सकूं। तो वही बातें आप इस वीडियो में सुनोगे। दोस्तों अगर आप आज देखो तो आयुर्वेद के नाम पर कुछ भी बेचा जा रहा है। अनेकों मार्केट में ऐसी टूथपेस्ट मिलती हैं जिन पर लिखा होता है कि इसमें तुलसी है और फिर ये भी लिखा होता है कि एक आयुर्वेदिक टूथपेस्ट है, परंतु सच तो ये है कि तुलसी वैसे तो बहुत अच्छी होती है और वेदों और आयुर्वेद में इसका वर्णन भी मिलता है, परंतु तुलसी हमारे दांतों के लिए अच्छी नहीं होती। याद करो आपको बचपन में बोला जाता था कि तुलसी को दांतों से चबा के ना खाओ, और आज मॉडर्न साइंस भी मानती है कि तुलसी में मरकरी होता है जो दांतों के लिए अच्छा नहीं है। और उससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात है कि जब मैंने गूगल पर टाइप किया इज तुलसी गुड फॉर टीथ, तो पता चला कि गूगल भी बता रहा है कि तुलसी दांतों के लिए अच्छी नहीं है। फिर भी बहुत सी देसी और विदेशी कंपनीज तुलसी वाली टूथपेस्ट बेच रहे हैं, वो भी आयुर्वेद के नाम पर। तो हो सकता है जो आप इस वीडियो में सुनो आपको उस पर विश्वास भी ना हो, परंतु मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको सही जानकारी देने की। जय श्री कृष्ण दोस्तों डिप्रेशन, एंजाइटी, काम में मन ना लगना, बुरी सेहत, नींद ना आना, समय की कमी महसूस होना, टाल मटोल करना, जिंदगी रुकी सी लगना, कॉन्फिडेंस का लो होना, अपने गोल को हासिल ना कर पाना, कमजोरी महसूस होना, ये सब होता है जब हमारे पास एक सही दिनचर्या या सही डेली रूटीन नहीं होती। और अपनी डेली रूटीन को ठीक करके भी हम लोग कुछ हद तक इन सब चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। वेदों में कुछ प्रकृति के ऐसे नियम बताए गए हैं जिनकी मदद से हम लोग अपना पूरा दिन ही अच्छा कर सकते हैं, और कुछ चीजें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इतनी सरल होंगी कि आप उनको अपने जीवन का हिस्सा आसानी से बना सकोगे। वहीं कुछ चीजें हो सकता है आपको अपनाने में थोड़ी कठिनाई हो। आप कोशिश कीजिए जितनी बातें आप सुनने जा रहे हैं उनमें से ज्यादा बातों को आप अपने जीवन में उतार लो, और अगर आप बहुत अधिक ही व्यस्त रहते हो तो कम से कम संडे या किसी अन्य छुट्टी वाले दिन तो आप ये सब कर ही सकते हो। और मेरा दावा है ऐसा करने से आपके जीवन में बहुत अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आचार्य चरक और ऋषि वाग्भट जी ने अपनी संहिताओं में बताया है अगर आप चाहते हो कि आप सदैव स्वस्थ रहो तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले के समय को बोलते हैं। मोटे तौर पर देखें तो ये समय है 3:30 से 5 बजे तक का। ये वो समय है जब हमारा ब्रेन सबसे अधिक एक्टिव होता है। वाग्भट जी बताते हैं सबसे पहले उठकर हमें मलमूत्र विसर्जन करना चाहिए। ये एक स्वाभाविक क्रिया है और जो कोई भी आसानी से ऐसा कर पाता है उसका अर्थ है कि वो व्यक्ति स्वस्थ है। और हो सके तो आप इंडियन टॉयलेट का ही इस्तेमाल करें। आज कई स्टडीज प्रूव करती हैं इस इंडियन टॉयलेट पे बैठकर हम एक नेचुरल पोजीशन में बैठते हैं और इंडियन टॉयलेट के इस्तेमाल से कब्ज आदि जैसी कई समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। अब ये जरूरी है कि आप सबको एक भ्रम से बाहर निकाला जाए। वाग्भट ऋषि जी ने कहीं भी ऊषा पान करने के लिए नहीं कहा। कुछ लोग बिना मुंह धोए सबसे पहले पानी पीने की बात करते हैं, इसी को ऊषा पान कहते हैं। इसका वर्णन किसी भी ग्रंथ या आयुर्वेद में कहीं नहीं मिलता। फिर शौच के बाद दातुन से दांत साफ करने का उल्लेख मिलता है। दातुन अर्क, बरगद, बबूल, अर्जुन या नीम की हो सकती है। पहले दातुन को अच्छे से चबाएं, फिर उससे दांत साफ करें, परंतु दातुन ज्यादा मोटी ना हो। ध्यान दें ये सभी प्रकार की दातुन कड़वे स्वाद की हैं और आप दातुन की जगह दंत मंजन का भी प्रयोग कर सकते हैं, पर दंत मंजन का स्वाद भी कसैला हो तो अच्छा है। मंजन का इस्तेमाल करने के लिए आपको बीच वाली उंगली का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे दांतों पर उपयुक्त दबाव पड़ता है, ना अधिक ना ही कम। इसके बाद आपको सोने, चांदी या तांबे के टंग क्लीनर से अपनी जीभ को साफ करना चाहिए। इसके बाद अंजन अर्थात सुरमा लगाने की बात कही गई है, और अंजन के बाद आप तेल या घी की 2 बूंदें अपनी नाक में डाल सकते हैं। इसके बाद कंडूष्य अर्थात ऑयल पुलिंग की बात कही गई है। इसके लिए आप सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल, घी, शहद आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं।
जिस प्रकार आजकल लोग माउथ वॉश करते हैं, प्राचीन काल में लोग इनमें से किसी एक तेल को लेकर मुंह में रखकर कुल्ला कर देते थे। ठीक वैसे ही जैसे आजकल हम माउथ वॉश से कुल्ला करते हैं, ये माउथ वॉश से कहीं बेहतर है और हमारे पूरे मुंह की सेहत के लिए बहुत लाभकारी है। ऑयल पुलिंग के बाद आप एक पान का पत्ता चबा सकते हैं। इसे आयुर्वेद में तांबुल सेवन कहा गया है और आप ये पान का पत्ता खाने के बाद भी चबा सकते हैं। इसके बाद आप तेल से शरीर की मालिश करें। शरीर की मालिश से बुढ़ापा टल जाता है, थकान दूर होती है, वात दोष दूर होता है। ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर पूरे शरीर पर आप तेल नहीं लगा पा रहे तो आप सिर, पैर के तलवों और कान में तेल लगा सकते हैं। इसके बाद आप व्यायाम कीजिए, इससे आपकी पाचक शक्ति बढ़ेगी, आप स्ट्रॉन्ग बनोगे, चर्बी कम होगी। व्यायाम कम से कम तब तक करना चाहिए जब तक आपकी सांसें फूलने ना लगे या आपके बगलों में पसीना ना आने लगे। स्पष्ट है सर्दियों में हमें अधिक व्यायाम की आवश्यकता होगी। इसके बाद आप जौ के आटे या चने के आटे से उपटन लगा सकते हैं, इससे शरीर मजबूत बनता है। उपटन के बाद आप स्नान कीजिए। स्नान करने से भी हमारी पंच शक्ति बढ़ती है, इससे वीर्य की वृद्धि होती है, लंबी उम्र होती है, उत्साह बढ़ता है, थकान दूर होती है। और हाँ, मौसम के अनुसार गर्दन के नीचे तक के भाग के लिए आप गुनगुने पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु सिर के ऊपर गर्म पानी का उपयोग बिल्कुल नहीं करना। गर्म पानी सिर पर डालने से बाल कमजोर होकर टूटने लग पड़ते हैं। अब बात आती है भोजन यानी ब्रेकफास्ट की। आपका रात तक का भोजन अब तक पच चुका होना चाहिए, तो अब आप घर का बना सात्विक भोजन कीजिए। सूर्योदय होने पर ही हमें भोजन करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे सूर्योदय होने लगता है वैसे वैसे हमारे शरीर में अग्नि भी बढ़ने लगती है। याद रहे आयुर्वेद में स्पष्ट कहा गया है, जब आपको भूख लगे तभी आपको भोजन करना चाहिए और जब भूख ना हो जबरदस्ती भोजन ना करें। एक स्वस्थ व्यक्ति का शरीर उसे बता देता है कब उसे प्यास लगी है और कब भूख लगी है, और उसी के अनुरूप पानी और भोजन करना चाहिए। खाना खाने से पहले पानी पिया जा सकता है। जब आप भोजन ग्रहण कर रहे हो तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीजिए। आयुर्वेद में इसकी मनाही नहीं है, बल्कि थोड़ा थोड़ा पानी पीने से पाचन क्रिया बेहतर ही होती है। हाँ, जब भोजन समाप्त हो जाए तो पानी नहीं पीना, और हो सके तो भोजन के 1 घंटे बाद ही आप पानी पीजिए। दांतों को खाना खाने के बाद भी साफ करना चाहिए, क्योंकि दांतों में खाना फंसा होता है। कुछ लोगों को भोजन के बाद नींद आती है। आयुर्वेद में दिन में सोने की सलाह नहीं दी जाती। हाँ, कुछ खास हेल्थ कंडीशन में आप छोटी सी झपकी ले सकते हैं। इसी प्रकार 1 से 2 बजे के बीच में आपको लंच कर लेना चाहिए। अब क्योंकि सूर्य इस समय सबसे अधिक तेज होता है, तो दिन का ये खाना हमारा शरीर सबसे अच्छे से हजम कर लेता है। वहीं डिनर सूर्यास्त होने के ज्यादा देर बाद नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त होने पर हमारी पाचक शक्ति कमजोर हो जाती है, इसीलिए सूर्यास्त से कुछ समय पहले ही हम लोगों को भोजन कर लेना चाहिए। हमारे सोने में और खाने में कम से कम 2 घंटे का अंतर होना चाहिए। अगर आप खाना खाते ही सो जाओगे तो ये आपके मोटापे का भी कारण बनेगा। इसके साथ आपकी दिनचर्या समाप्त हुई और अब आप सो जाइए, ताकि अगले दिन फिर से आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकें। दोस्तों, ये दिनचर्या एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई और समस्या है तो आयुर्वेदिक डॉक्टर या वैद्य से सलाह लेकर आप इसमें बदलाव कीजिए। और जानकारी पसंद आई तो लाइक करके हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे आप जीवन में स्वस्थ देखना चाहते हैं। हरे कृष्णा।